नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेस में विपिन चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे सूर्य। सूर्य मतलब प्रकाश, जिस प्रकाश में हम अपना जीवन यापन करते हैं, जो प्रकाश हमारे जीवन में हमें मिलता है, जो अंधेरे से हमें प्रकाश की ओर ले जाता है, उस सूर्य की बात हम करते हैं। सूर्य जो है पृथ्वी से काफी कई सौ 106 गुना लगभग बड़ा है। पहली बात मैं बताना चाहूंगा, पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य का आकार, सूर्य की गर्मी बहुत ज्यादा है। हमारा सारा जीवन पृथ्वी पर निकलता है। पृथ्वी में मैंने कल पढ़ाया था, ब्रह्मांड पढ़ाया था, आकाश गंगा पढ़ाए थे, ग्रह पढ़ाए थे, इट मीन प्लैनेट्स पढ़ाए थे। तो प्लैनेट्स में सबसे बड़ी खास बात ये निकल कर आई थी कि जितना भी टोटल आप ग्रह उपग्रह पढ़ेंगे तो इसमें ग्रह 8 हैं, जिन्हें अंत ग्रह जो अंदर के ग्रह होते हैं, और एक बाह्य ग्रह जिन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। यदि हम बात करें, सबसे पहले बुध पड़ता है, बुध के बाद शुक्र पड़ता है, शुक्र के बाद पृथ्वी पड़ती है, पृथ्वी के बाद फिर मंगल आता है, मंगल के बाद बृहस्पति आता है, बृहस्पति के बाद अरुण आता है, अरुण के बाद फिर कौन आता है, वरुण आता है। इसी तरह से 8 ग्रह हो जाते हैं। सबसे छोटा ग्रह बुध है जो बिल्कुल पास है। उसके बाद फिर कौन, शुक्र है, शुक्र के बाद फिर कौन, पृथ्वी है। हर ग्रह की अपनी एक खास बात है। ग्रह में ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, उसे प्रकाश हमेशा सूर्य देता है, ऊष्मा हमेशा प्रकाश देता है। अभी एक सवाल पूछा गया एमपीपीसीएस में कि ग्रह क्या है, तो उसमें बच्चे गलत कर गए। ग्रह में ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, वो उसका आंसर बिल्कुल राइट था। तो मेरे प्यारे बंधु जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या वन डे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, XYZ किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसकी बारीकियों को बहुत ज़्यादा ध्यान दें। बारीकियों पे ध्यान दोगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। आपको पता है कि जब हमारा कभी कोई रिटन एग्जाम नहीं निकलता तो उसका सबसे मेन कारण ये रहता है कि हमने उन चीज़ों को बारीकी से नहीं पढ़ा। केवल हमारे पढ़ने में और उनके पढ़ने में ही अंतर रहता है। जब तक हम किसी भी टॉपिक को बहुत बारीकी से नहीं पढ़ते, तब तक हमारी सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती। आज हम डिस्कस करेंगे सूर्य, और सूर्य को सभी लोग जानते हैं, सन कहते हैं। सन मतलब सूर्य कहते हैं। सूर्य की बच्चों की बहुत डिमांड थी कि साहब जीएस लेके आइए, तो ज्योग्राफी में हम इसको लेकर आए, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो सूर्य की सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि सूर्य किस चीज से बना है, सूरज बना कैसे है। तो सूर्य हाइड्रोजन प्लस हीलियम से बना है। हाइड्रोजन इसमें 28% है, सॉरी 70% है। 28% जो है इसमें हीलियम है, और प्लस अन्य गैस, जो अन्य गैस है, जो अन्य गैसें हैं वो केवल ओनली 2% है। कितनी है, 2%। 70 और 28 कितने हुए, 70 28 कितने हुए, 98 और 2 कितना हो गया, 100%। इन चीजों से मिलकर सूर्य बना है। सूर्य में ऊर्जा कहां से मिलती है, सूर्य को ऊर्जा हमेशा नाभिकीय संयोजन से मिलती है, जिसे इंग्लिश में हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। सूर्य तपा हुआ है, सूर्य को ऊर्जा जो मिलती है हमेशा, सूर्य को ऊर्जा हमेशा नाभिकीय संयोजन से मिलती है। कहां से मिलती है मेरे बेटा, नाभिकीय संयोजन से मिलती है। अगली बात मेरे प्यारे बंधु, सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा भाग है। सबका जो मंडल है, सारे ग्रह इसी के अधीन कार्य करते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग। अगले मेरे प्यारे बंधु, इसमें और क्या खास है, दूसरा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। सूर्य के प्रकाश को, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है, 8 मिनट 16 सेकंड। इसमें आता है 8 मिनट 16 सेकंड।
दूसरी बात, सूर्य की सबसे खास बात क्या है कि सूर्य प्रकाश देता है। सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर टकराने के बाद वो परावर्तित होकर जाता है, उसका कुछ भाग ऊष्मा के रूप में हमारी पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती है। उसी ऊष्मा से हमारे एकमात्र इस पृथ्वी का जो उपग्रह है उसके लिए ऊर्जा और ऊष्मा दोनों जाती हैं। उसी से हमारा चंदा मामा चमकता है, जिसे हम चंद्रमा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? चंद्रमा कह देते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी खास बात है, सूर्य, मैंने जो बिल्कुल एक है जो सबसे पहले बताने की, सूर्य की आयु 10 बिलियन वर्ष है। कितनी है? 10 बिलियन वर्ष है, जिसमें से कितनी आयु प्राप्त कर चुका है? 4.10 बिलियन वर्ष है। कितना है? 10 बिलियन वर्ष, जिसमें 4.5 बिलियन वर्ष प्राप्त कर चुका है। क्लियर? नंबर एक बात, 10 बिलियन वर्ष पूछता है। दूसरी बात, हाइड्रोजन हीलियम की मात्रा मैंने आपको बताई दी, इसको ऊर्जा कहां से मिलती है वो मैंने आपको बताया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे पहली बात, इसमें ग्रह हैं कितने? 8। इसके आसपास 8 ग्रह घूमते हैं। 8 ग्रह, 63 उपग्रह, कल मैं आपको बता चुका था 63 उपग्रह। इसमें एक और बड़ी खास बात निकल कर आती है, सूर्य भी एक तारा है, लेकिन जो तारा होता है ना, उसे एक क्या निकलता है? रेड ग्रांट, लाल दाना। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लाल दाना। इसे इंग्लिश में बोल देते हैं रेड ग्रांट। क्या बोल देते हैं? रेड ग्रांट। लाल दाना, जब सूर्य का कोई, जब अंतरिक्ष में कोई भी तारा बहुत ज्यादा चमकता है तो उसकी लौ नीली होती है। जैसे हम गैस सिलेंडर लेके आते हैं ना, तो तेज गैस आती है, नया सिलेंडर आता है तो बिल्कुल नीली लौ निकलती है। धीरे धीरे फिर वो कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है। और पीली होने के बाद क्या होती है? फिर वो लाल हो जाती है। और लाल होने के बाद लौ, फिर वो सिलेंडर हमारा खत्म होने को होता है। तो हमारी गृहिणी ये कहती हैं, या हम खुद ये जान जाते हैं कि हमारे गैस का सिलेंडर खत्म होने वाला है। इसी तरह से जो तारा है, जो स्टार है, जब वो पहले बहुत, जब शुरू में होता है तो बहुत चमकीला होता है, बाद में ठंडा होकर लाल बन जाता है, फट जाता है। क्या होता है? फट जाता है। सबसे बड़ी बात, इसमें एक चीज निकल कर आती है रेड ग्रांट में, जिसे हम लाल दानव कहते हैं। सबसे पहले वो पीला होता है, पीले के बाद फिर कौन सा होता है? वो सबसे बाद नीला होता है, नीले के बाद फिर कौन सा होता है? उसका पीला कलर होता है। और पीले के बाद क्या होता है? लाल, इसीलिए लाल दानव। और लाल के बाद फिर क्या होता है? फट जाता है। क्या जाता है? फट जाता है मेरे प्यारे बच्चों। वो लाल होने के बाद फिर बाद में फट जाता है। और उसका फटने का सबसे बड़ा कारण यही रहता है कि उसकी आयु समाप्त हो चुकी होती है और ठंडा पड़ के ठंडे तारे के रूप में अपना रूप ग्रहण कर लेता है। इसे बोलते हैं रेड ग्रांट। क्या बोलते हैं? रेड ग्रांट। सूर्य को पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। सूर्य की सबसे पहली बात तो आयु कितनी है? 10 बिलियन वर्ष, 4.5 बिलियन वर्ष प्राप्त कर चुका है। दूसरी बात, हाइड्रोजन और हीलियम प्लस अन्य गैसें, हाइड्रोजन 70%, हीलियम, हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28% और अन्य गैसें 2%। तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के मिश्रण से और अन्य गैस के अपमिश्रण से क्या बना है? ये सूर्य बना है। कौन सा बना है? सूर्य, जिसकी रोशनी, सूर्य को ऊर्जा हमेशा नाभिकीय संघनन से, इंग्लिश में इसे न्यूक्लियर फिजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं।
न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा भाग है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16 सेकंड लेता है। सूर्य का 10.12 से इसकी जो आयु है वो 10 बिलियन वर्ष है, और जिसमें ये 4.5 बिलियन वर्ष क्या कर चुका है, प्राप्त कर चुका है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर चुका है, प्राप्त कर चुका। ठीक है, इसमें 8 ग्रह तभी चतुर्थ ग्रह है। इसमें जो तारा है जिसे लाल दामा रेड ग्रह कहते हैं, सबसे पहले उसका कलर नीला रहता है, फिर उसका कलर पीला रहता है, पीला रहने के बाद फिर लाल रहता है, लाल रहने के बाद फिर वो फट जाता है, और फट जाने के बाद फिर उसकी आयु समाप्त हो जाती है, और शीतलन ठंडे रखने से वो चपकना शुरू हो जाता है। यात्रा बहुत कठिन है जुडिशरी वालों के लिए, क्योंकि अचानक से एग्जाम आया, अचानक से पेपर आया, अचानक से फॉर्म भरे गए, लेकिन फिर भी अभी आपके पास 20 दिन है। अच्छे से रिवीजन करें, बार बार धाराओं को पढ़ें, बेयर एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ें। मैंने जो आपको कराए हैं, जो माइनर एक्ट हैं, छोटे छोटे एक्ट हैं, घरेला हंसों वाला जो है उसमें मैक्सिमम ज़्यादा है, अभी शायद मैंने कराया नहीं है, शायद मुझे नजर आ रहा है वो छिका है, घरेलू हिंसा वाला है। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 उसे मैं आपको करा दूंगा। बाकी आप अच्छे से सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ स्टडी को बार बार पढ़ें, और किताबों को बार बार रिवाइज करें, धाराओं को अच्छे से पढ़ें, तो आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। मेरे प्यारे बंधु बांधवों, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब आप जैसे ही हैं। अच्छे से तैयारी करें, लगातार तैयारी करें, कॉन्टिन्यूस तैयारी करें, और जो भी आपकी जहां हेल्प हो सकती है हम आपकी हेल्प करेंगे। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी वगैरह की मैं कहीं ना कहीं डालता रहूँगा। जीएस से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लॉ से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लॉ में वही 8 एक्ट आते हैं, टीपी एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, उन्हें बार बार एमसीक्यू लगाएं, और एमसीक्यू बार बार लगाने की प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। एमसीक्यू जो आप जितना लगाओगे भी, आपके पास इतना समय नहीं है कि बेयर लेकर उठ के पढ़ाना शुरू कर दो, तो बेयर उठाकर पढ़ने के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज है कि आप जो है एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाएं, पर डे 200 300 250 300 एमसीक्यू लगाएं। एमसीक्यू लगाने से आपका पेपर बहुत अच्छा बन जाएगा। पीटी एग्जाम के लिए 30 दिन 35 दिन सफिशिएंट होते हैं, और हमने लगभग 1-1.5 महीने पहले आपको तैयारी कराना शुरू कर दिया था। अभी आपके पास समय है, 20 डेज का है, और अपने कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, ये अपने दिमाग से निकाल दें, आपका पेपर फेब में ही होगा, क्योंकि सेंटर अलर्ट होने शुरू हो गए हैं। 5, 7, 8 तारीख तक आपके पास कॉल लेटर आ जाएगा, और 12 फरवरी में ही मोस्ट ऑब्लिक लग रहा है कि आपकी परीक्षा होगी। तो इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं होनी चाहिए, न मत कंफ्यूज हो और ना ही किसी को करो। पेपर यदि 5-7 दिन हट भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, अपनी तैयारों को पूर्णतः लेकर चलें। तो मेरे प्यारे बंधु बांधवों, अच्छे से तैयारी कीजिए, और बाकी मैं आपके बीच वीडियो लाता रहूँगा। मैं दर्पण क्लासेस का विपिन चौधरी आपके बीच बार बार कभी ना कभी कुछ मोटिवेशनल स्पीच भी लेकर आता रहता हूं, और वीडियो करने के बाद भी फिर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कराता हूं। तो जो मैं आपको इन सब चीज़ों को कराता हूं, इन सब चीज़ों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहा करें। यहाँ से आपको वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। तो बस इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद बोलूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल का पूरा लाभ उठाएँ।